अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। कराची का इलाका मंगोपीर से गुज़रने वाली सड़क है कज़ाफ़ी रोड, और ये गुज़िश्ता कई सालों से बल्कि कहें कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से कराची की तामीरात शुरू हुई है, मगर अभी तक यहाँ पर तरक्याती काम कभी हमने देखा ही नहीं था। तो पहली बार इस इलाके में सड़क डल रही है, और यहाँ पर हर साल जो तबलीगी जमात का इज्तिमा है वो भी हर साल होता है, मुनक्किद होता है, और उसके लिए भी बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि कराची के दीगर शहरों के साथ साथ बलूचिस्तान की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है, तो उनको भी बहुत परेशानी होती थी, जिसके बाद अब कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, KDA की जानिब से बेहतरीन किस्म की सड़क डाली जा रही। तो आज हम पूरी सड़क का रिव्यू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ ये सड़क बन चुकी है, कहाँ इसकी तामीरात होनी है, और ये तामीरात कितनी ज़रूरी थी, क्योंकि जो इज्तिमा है यानी औरंगी टाउन गुलशन बिहार कॉलोनी से ये सड़क शुरू होती है कज़ाफ़ी रोड, और इसी तरीके से होती हुई मंगोपीर नया नाज़ाबाद तक पहुंचती है। तो ये 5 किलोमीटर की ये सड़क, तवील सड़क है, जिसका आज आपको हवाल बताने लगे हैं। कराची में जब कभी भी अच्छा काम होता है तो आपको खुशी होती है, और ये एक खुशखबरी है, एक अच्छा काम है जो ख़ासतौर पर यहाँ के इलाका मकीनों के लिए भी, और जो इज्तिमा में आते हैं लोग उनके लिए भी। तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, इतनी धूल मट्टी है ना कि इस वक्त अगर मैं मास्क ना पहनूँ ना तो मेरा चेहरा बिल्कुल ये कह लें कि पहचानने के काबिल नहीं होगा। इतनी धूल मट्टी उड़ती है, और यहाँ पर बेचारे गुज़िश्ता कई महीनों से, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से इस तरह से रह रहे थे, मट्टी धूल रहते थे, और उसकी वजह से बीमारियों, सांस की बीमारियाँ, इस तरह दीगर बीमारियाँ, जल्दी अमराज का शिकार, एक आम सी बात थी यहाँ पर लोगों के लिए। तो अब एक अच्छी बात यह है कि सड़क बन रही है और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आपको मज़ीद मनाज़िर भी दिखाते हैं। अच्छा, ये जो पूरा रास्ता है यानी जहाँ पर तामीर हो गया, जिसको बराबर कर दिया गया, वहाँ तो आप बाआसानी चल सकते हैं, मगर गाड़ियों को तो छोड़ें, यहाँ पर आप इंसान भी नहीं चल सकता, क्योंकि इतने फासले, यानी एक जगह 2 फुट का फासला है ज़मीन के दरमियान, तो कहीं पर 4 फुट का फासला आ जाता है। तो गाड़ियाँ तो इश्कोले खाती जाती हैं, धुआं भी, धूल मट्टी भी उड़ रही है, उसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है, मगर कुछ अच्छा बेहतर काम होना शुरू हो गया। पहले मरहले में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इज्तिमा का बहुत करीब है, 27 तारीख से, यानी 27 जनवरी से इज्तिमा ने आगाज़ होना है, तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है सालाना, उसके हवाले से अभी तो रोड मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से 5 महीने मज़ीद लगने हैं इस प्रोजेक्ट को। तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। तो आफरीदी कॉलोनी यानी जो नया नाज़िमाबाद मंगोपीर से जो रास्ता आ रहा है, उसको अब बराबर किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ से इज्तिमा में जाने वाले ज़ायरीन हैं, इसी तरीके से इलाका मकीन है, उनकी थोड़ी मुश्किलात कम हो सके। और जब मुश्किलात कम होगी, यहाँ से गुजरने वालों को आसानी होगी, तो आसानी के साथ वो जा सकेंगे। अब पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगेंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, अल्लाह के उसके नबी की बातें होंगी, और एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अच्छा काम कर रही है, जिसको हमें सराहना भी चाहिए। इस वक्त भी मशीनी तवातुर के साथ काम कर रही है, क्योंकि खुदाई होती है, ज़मीन को बराबर किया जाता है, फिर उसके बाद जो सामान है, जो मट्टी निकलती है, उसको यहाँ से लेकर आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर भराई का काम, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर गड्ढे हैं, उनको भरता जाता है। फिर उसके बाद अगला मरहला होगा कारपेंटिंग का। कारपेंटिंग इस वक्त यहाँ पर नहीं हो रही, मगर कारपेंटिंग आगे की तरफ हो रही, जो आपको आगे चल के दिखाते हैं, वो है औरंगी टाउन का मकाम। ये मुकम्मल जो रोड है, ये कज़ाफ़ी रोड कहलाता है, और ये आफरीदी कॉलोनी है जिस मकाम पर हम खड़े हैं। तो यहाँ के इलाका मकीन खुश हैं, बहुत परेशान थे धूल मट्टी से, सांस की बीमारियों की वजह से, मगर अब काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई। तो हम आगे जब बढ़ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इस वक्त हम आफरीदी कॉलोनी से होते हुए खलील गोड पहुंच गए हैं। ये इज्तिमा गाह का ही रास्ता है, तकरीबन ये आफरीदी कॉलोनी जैसे ख़त्म होती है और ये खलील गोड शुरू हो जाता है, मगर यहाँ पर ये हालात आफरीदी कॉलोनी से यकसर मुख्तलिफ हैं। यानी यहाँ पर सड़क डल चुकी है, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। पहले पानी का छिड़काव करते रहते हैं साथ साथ, क्योंकि सड़क को बराबर करना है। तो जैसे ही पानी डलता है, उसके बाद फ़ौरन से हमने देखते हैं कि यहाँ पर जो रोलर है, यानी जो बराबर करता है, जो हैवी चीज़ होती है लेवल बराबर करने के लिए, वो चलता है पीछे से, और उसके साथ साथ सड़क को बराबर कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर उम्मीद ये है कि क्योंकि यहाँ पर मट्टी धूल भी नहीं है, तो पानी की वजह से मट्टी धूल नहीं हो रही है, सड़क बराबर हो गई, गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही है,
अब इसके बाद रह जाएगा कारपेंटिंग का काम। तो यहाँ तक के हालात तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अफरीदी कॉलोनी में यकसर मुख्तलिफ हालात थे और यहाँ के हालात बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो अब इज्तिमा गाह के करीब भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि कदाफी रोड बहुत बड़ा है, ये इज्तिमा गाह का रास्ता बहुत बड़ा है, तो यहाँ से गाड़ियों ने गुजरना भी है, आम शहरियों ने भी गुजरना है। और इसी तरीके से सेवरेज के लिए भी देखें, यहाँ पर जो गलियों से सेवरेज के लिए लाइन डाली जा रही है, ताकि जो यहाँ से सेवरेज का पानी है, और नाले भी बनाए हैं यहाँ पर, गटर भी बना दिए हैं, ताकि सेवरेज का निज़ाम भी ना हो। जो पहाड़ों से पानी आता है बरसाती, वो उसकी निकासी भी आसानी के साथ हो सके। तो यहाँ पर एक छोटा सा नाला भी बन रहा होगा, आपने हमने दिखाया है पहले भी, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी लाइनें भी डाली जा रही है सेवरेज के लिए, ताकि चाहे बारिश का पानी हो या सेवरेज का गंदा पानी हो, तो यहाँ पर इलाके में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये। तो आगे बढ़ें जी, आगे चलें। अच्छा देखें कि ज़बरदस्त यानी मंजर ही तब्दील हो जाता है ना, कि अगर आप आफरीदी गोड और दीगर जगहों से होते हुए आएँ और यहाँ पर पक्की सड़क है, तो आपको वो मनाजिर लगते ही नहीं है कि ये वही सड़क ही थी जो स्कूलें खा रही थी, गाड़ियाँ कभी ऊपर नीचे हो रही थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी, और ये पूरा रोड स्मूथली बन गया। यानी इस वक्त हम आज जो इज्तिमा गाह है उसके गेट नंबर 1 के सामने खड़े हैं, और ये रोड मुकम्मल तौर पर बन चुका है। जिन्होंने ये रोड बनाया है, केडी तो बना ही रही है, मगर जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि 5 किलोमीटर में से कितना बन चुका है, कितना बाकी है, कितना वक्त लगेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना तारुफ करवाइएगा आप। मेरा नाम महबूब है, मैं जेंको कंपनी की तरफ से हूँ, और ये लिंक हमें 6 महीने पहले ये रोड मिला था काम के लिए केडीए की तरफ से। तो इस रोड को औरंगी से लेके मंगोपीर तक की रोड बनाना था, डबल ट्रैक बनाना था। तो इसको हमने आधा से ज़्यादा बना लिया है, 3 किलोमीटर तकरीबन इसे हमने बना लिया है। 2 किलोमीटर बिहार कॉलोनी से लेकर जहाँ जिस वक्त हम खड़े हैं वहाँ तक ये बन चुका है, यहाँ तक ये कंप्लीट, इससे आगे मजीद कंप्लीट हो चुका है। और उससे आगे अब कारपेंटिंग हो चुकी है, क्या क्या काम हो चुका है यहाँ पर? यहाँ पे ब्लॉक लग चुके हैं, दोनों फुटपाथ बन चुके हैं, सेंटर फुटपाथ बन चुका है, क्रॉस पाइप डाल चुके हैं, और सेवरेज की लाइनें कंप्लीट हो चुकी है, और बाइंडर मुकम्मल हो चुका है यहाँ तक 3 किलोमीटर तक एक ट्रैक का। दूसरे ट्रैक पे हम लोगों ने एग्रीगेट बिछा दिया है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और इंशाल्लाह आगे आपने देख लिया मशीनरी भी लगी हुई है, तेज़ी से काम भी चल रहा है। वो इस कुछ ही दिनों में 8-10 दिनों में 27, 28, 29 को इज्तिमा के दिन है, इज्तिमा आ रहा है, इज्तिमा करीब है, उसमें उसको मुतहविल कर देंगे, सीधा कर देंगे। फिर इज्तिमा के एंड होने के बाद इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर बकाया काम भी मतलब मजीद 6 महीने बाकी है काम के अंदर। हाँ, मजीद 6 महीने इंशाल्लाह इसमें बाकी है, और मजीद काम भी इसमें कंप्लीट कर। लाइटों के लिए पोल्स वगैरह भी लग रहे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह, लाइटों के लिए पोल्स भी लगेंगे इस पे, और शाहिद दरख्त भी लगे इस पे, दरख्त भी लगेंगे। हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, वहाँ पर अभी सिर्फ आप बराबर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी इसको लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना पब्लिक आ सकती है ना जा सकती है, बहुत मुश्किलात होती है, धूल उड़ता है, मिट्टी होती है, मतलब बहुत कंडीशन उसकी ख़राब है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसको हम बेहतर कर देंगे। ये इज्तिमा आने वाला है 27, 28, 29 को, इससे पहले उसको मुकम्मल सीधा करके और पब्लिक के लिए आसानी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी के साथ काम भी किया जा रहा है, और उम्मीद यही है कि 27 से पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अफरीदी कॉलोनी में आपने देखा ना कि धूल मट्टी उड़ी थी, वहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा था, और यही मनाजिर है, यही इलाका है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे कार के अंदर, और यहाँ तक पहुँचे हैं। और देखें यहाँ पर नक्शा तब्दील हो जाता है। बात सिर्फ ये है कि अगर आप अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करें तो काम अच्छे तरीके से हो सकता है, और नक्शा आप इलाके का इसी तरह तब्दील करते हैं, क्योंकि हम कराची वाले बेसिक सहूलियात मांगते हैं आपसे, पानी मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, अच्छी सड़कें मांगते हैं, अच्छी सफरी सहूलियात मांगते हैं। तो उसकी वजह यही है कि चाहे कैंडिडेट कोई भी ले, पीपल्स पार्टी ले, MQM ले, PTI ले, कोई भी ले, एक्सपायरेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें काम चाहिए, क्योंकि हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्सेस से ये चीज़ें बनती हैं। अब सोचें ना कि यहाँ पर एक अच्छी सी सड़क बन गई है, क्योंकि मैं पहले इस सड़क से गुजर चुका हूँ। पहले मैं इज्तिमा गाह आया हूँ 2020 के अंदर, 2021 के अंदर मैं आया था यहाँ पर, और मुझे पता है कि जब गाड़ी चल कम रही थी, धक्के ज़्यादा लग रहे थे, और आप ये कह लें कि आमदोरफ्त इतनी मुश्किल हो गई थी कि आप बंदा पहुँचते पहुँचते थक जाता है। नया नाज़िमाबाद से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन 20, 25, 30 मिनट लग चुके थे, क्योंकि गाड़ी बहुत आराम से चल रही थी। और इलाका देखें, बड़ा ही खूबसूरत है, पहाड़ी है, यहाँ पर अगर ग्रीनरी हो जाए, बारिशों के बाद अच्छा मनाजिर मिले, तो ये इलाका भी उतना ही खूबसूरत हो जाएगा जितना बहरिया टाउन है, जितना नया नाज़िमाबाद है, क्योंकि नया नाज़िमाबाद बिल्कुल इससे मुंसलिक है। तो उतना ही हक है जितना बहरिया टाउन वालों का है, उतना ही हक है जितना नया नाज़िमाबाद वालों का, या किसी भी इलाके का, क्योंकि यहाँ के ये बासी हैं, यहाँ के शहरी हैं, इनको वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए। तो इस दुआ के साथ इस वीडियो का ख़त्म कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कराची में मज़ीद तरक्याती काम तेज़ी के साथ होंगे, और हमें इस तरह की अच्छी खबरें मज़ीद मिलेगी। तो हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लाजमी शेयर कीजिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और हमें अपना प्यार देते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।